नमस्कार साथियों, मैं राकेश मीणा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में जान करेंगे और इसके अलावा इसकी कितनी पोस्टें डी ट्रिपल एस बी द्वारा निकाली गई हैं, कौन सी कैटेगरी द्वारा कितनी पोस्टें निकाली गई है, उन सभी की बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो आज का जो अपना जो वीडियो है साथियों, इसमें देखेंगे, देखो डी ट्रिपल एस बी जो लाइब्रेरियन का जो हमारे द्वारा नया बैच चलाया गया है, एकदम लाइव क्लासें हैं। रिकॉर्डेड क्लासें आपको नहीं मिलेगी, रेगुलर आपको लाइव क्लासें मिलेगी डी ट्रिपल एस बी का। और नया बैच अपन ने इसको लॉन्च किया है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसमें आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वह हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर लाइब्रेरी साइंस के नाम से आपको हमारा क्या मिलेगा, ये एप्लीकेशन मिलेगा। किस नाम से? लाइब्रेरी साइंस के नाम से मिलेगा। ये आपको डाउनलोड करना है, अपने फोन पर इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद डी ट्रिपल एस बी आपको कोर्स अवेलेबल होगा इस एप्लीकेशन में। ठीक है, इसके अलावा साथियों, इस एप्लीकेशन में मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जो ये कोर्स है हमारा मात्र 2500 रुपए में हमने क्रिएट किया है। सभी जो डी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वो 2500 रुपए में, मात्र 2500 रुपए में यह कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको यहाँ पर जो यूनिट है इसकी, लाइब्रेरी साइंस की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहले से रिकॉर्डेड वीडियो हमने डाल रखे हैं इन सभी यूनिट में। इसके अलावा हमारे इसमें अपडेट वीडियो भी आएंगे, लाइव एकदम अपडेट क्लास, यानी पहले की क्लासें भी आपको मिलेगी और जो लाइव क्लासें हैं वो भी आपको मिलेगी हमारे इस चैनल में। ठीक है, इस एप्लीकेशन में आपको। ठीक है, तो आज अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, बात कर लेते हैं। आज की जो वैकेंसी है साथियों, डी ट्रिपल एस बी जो वैकेंसी है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, डी ट्रिपल एस बी आपको पता है, सभी को पता है कि डी ट्रिपल एस बी की क्या जारी हो गई, वैकेंसी जारी हो गई है। अब यहाँ पर कितने पदों पर जो कितने पद आए हैं लाइब्रेरियन के, यहाँ पर साथियों आपको देखने के मिलेंगे 100 पद। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी जो निकाली है 100 पदों पर निकाली है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है और पोस्ट कोड 3722 आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा है पोस्ट कोड 3722? क्या है? लाइब्रेरियन का पोस्ट कोड है। और लाइब्रेरियन की कितनी पोस्टें आई? 100 पोस्टें आई। इसके अलावा अदर जो पद देखने को मिले, असिस्टेंट टीचर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब की भी वैकेंसी इनके साथ जारी हुई है। लेकिन अब हम बात करेंगे लाइब्रेरियन की बारे में बात करेंगे, 3722 पोस्ट कोड की बात करेंगे, जो 100 पोस्टें आई है। आगे देखते हैं यहाँ पर किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पर दोस्तों जो दिल्ली में जो डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी आई है उसमें पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड, यानी बहुत ही अच्छी पे ग्रेड है, यानी पैसे के मामले में कोई कमी नहीं आएगी आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 13 सीटें आई हैं। यहाँ पर अदर रीजन यानी ओपन कैटेगरी 25 सीटें आई हैं। इसके अलावा ओबीसी 32 सीटें, एससी 37 सीटें और एसटी की इस बार क्या दिए, कम सीटें दी, यानी 3 पोस्टें ही एसटी की दी गई है। पीडब्ल्यूडी यानी 4 पोस्टें। टोटल मिलाकर ये कितनी पोस्टें हो जाती हैं? 100 पोस्टें, यानी 100 पोस्ट पर लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी जारी की गई है। कौन सी कैटेगरी पर कितने कितने पद हैं वो आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन बिना हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना जरूरी है, या इसके अलावा आपके पास डीएलआईस हो तो आप ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी बीएलआईस और डीएलआईस दोनों ही चलेंगे इसमें।
लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें मांगा गया है 2 साल का अनुभव लाइब्रेरी, कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी में, ठीक है। 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है और बैचलर डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस, साथ में ग्रेजुएशन जिसमें बीएससी, बीए, बीकॉम ये सब चलेगा, आप लोगों के होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का अनुभव नहीं है तो आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। ये नहीं है तो ये चलेगा आपका, लेकिन कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का। जैसे आप देखते एग्जाम्पल के रूप में पीजीडीसीए, पीजीडीसीए आपके चलेगा। तो यहां पर अपन ने लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन देख ली कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, साथ में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, डीएलआईएस बीएलआईएस, 2 साल का अनुभव नहीं हो तो आपके पास 1 साल का एक पीजी कंप्यूटर पर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, यहां पर मैं बात करूंगा कि आप फॉर्म भरते हो तो कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। एप्लीकेशन फीस बहुत कम है। यहां पर साथियों जो जनरल और यहाँ पर जो ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं उसमें बहुत बारी बारी फीस रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर नाम मात्र की फीस है 100 रुपए। और यहाँ पर आपको ST SC PW X और जितने भी वुमेन हैं उन सबको क्या है, फ्री, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 और बाकी जो भी कैटेगरी है उन सबके लिए क्या है, फ्री, या आप फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो यहां पर दोस्तों, अगर आपको क्वालिफाई करना है DSSB का एग्जाम, जिसमें जो क्राइटेरिया सेट किया है वो क्राइटेरिया सेट कितना % आपको लाना है। देखो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको 40% तो भाई लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए। अगर आप इससे कम लाते हो तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी जो लिखा गया है इसमें दिल्ली, ठीक है, ओनली दिल्ली वालों के लिए 35% लाना अनिवार्य है। एसटी एससी इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ये 30%, अगर एक्स सर्विस मैन है वो भी कितना, 30% लाना अनिवार्य है अगर आप ये क्वालिफाई करना चाहते हो DSSB का एग्जाम। इतने मार्क तो लाने ही अनिवार्य हैं, अगर इससे कम आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। आगे देखते हैं, यहां पर एज का देख लेते हैं, एज क्या रखी गई है। एसटी ऐसे तो एज कितनी है, यहां पर एज कितनी रखी गई है, 30 साल रखी गई है। कितनी साल, 30 साल। लेकिन अलग अलग कैटेगरियों में क्या दी गई है, छूट दी गई है। यहां पर एसटी एससी के लिए 5% छूट मिल रही है, ओबीसी के लिए 3%, पीडब्ल्यूडी 10%। पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी है तो 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल, ठीक है। यहां पर इतनी छूट दी गई है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्म भरने की जो डेट है और लास्ट डेट देख लेते हैं। दोस्तों आप जो एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट स्टार्ट हो गए तो आप फर्स्ट दिन ही आप फॉर्म भर दिया करो, क्योंकि बाद में क्या आती है, दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर 19 अक्टूबर से क्या हो गए, फॉर्म स्टार्ट हो गए, ठीक है। कब से स्टार्ट हो गए, 19 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 18 नवंबर 2022 इसकी क्या है, लास्ट डेट। यानी 19 अक्टूबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और 18 नवंबर को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी विद्यार्थी हो जल्दी ही फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी याद रखना आप, 812 एडवर्टाइज, ये बाद में बहुत काम आते हैं, जो सिलेक्शन होता है ना, जब बहुत काम आते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट।
ए सेक्शन और बी सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ए सेक्शन में भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बी सेक्शन में भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन दोनों को सोल्व करने का जो टाइम है 2 घंटे 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, यानी 200 क्वेश्चन और 160 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पहले सेक्शन में जो यहां पर डिवाइड कर दिए गए 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए, 20-20 क्वेश्चन 5 में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहां पर देखोगे 5 चीजें आपको कौन सी देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, ये 100 हो गए। और सभी मार्क और सभी क्वेश्चन कितने नंबर का, एक एक नंबर का, ठीक है। तो ये कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी जो सब्जेक्ट है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का, यानी टाइम कितना होगा सभी का, 2 घंटे आपको टाइम 120 मिनट का। तो आपकी यहाँ पर रीजनिंग और मैथ में स्पीड अच्छी होनी चाहिए और जनरल अवेयरनेस रेगुलर पढ़ने लग जाओ, हिंदी और इंग्लिश की आप रेगुलर पढ़ाई करने लग जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं आपके सामने कि इसका टाइम कितना है, DSSB का जो एग्जाम होता है उसमें टाइम कितना रहता है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके सामने। यहां पर आप कुछ क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप कहोगे कि सर इसमें माइनस मार्किंग होती है नहीं होती, तो होती है 0.25 माइनस मार्किंग होती है। यहां पर आप पूछोगे कि सर इसमें भी सेक्शन होते हैं कि कितने सेक्शन होते हैं, हाँ सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन होता है और बी सेक्शन होता है, यानी 2 सेक्शन। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं और मैंने आपके लिए जवाब दे दिए जो आप पूछोगे नहीं। आगे बात करते हैं जो फर्स्ट पार्ट में जो जनरल अवेयरनेस आपको ये देखने को मिल सकते हैं, इतने टॉपिक से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ईटीसी। इन सभी से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन सभी पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूरे क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे। अगले पार्ट पे आ जाओ आप, यहाँ रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है। रीजनिंग के ये इतने टॉपिक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। इसके भी कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स के ये टॉपिक आपको DSSB के ए सेक्शन में देखने को मिलेंगे और ये भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे टॉपिक आप कर लोगे 1-2 महीने में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी ग्रामर वामर आपसे पूछी जाएगी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एंटोनिम, सिनोनिम्स, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी वाले पार्ट की जो पहला जो यूनिट है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, यहाँ पर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एसोसिएशन, सिस्टम एंड प्रोग्राम, लाइब्रेरी मूवमेंट यानी आंदोलन के बारे में, रेगुलेशन अधिनियम के बारे में बात हो रही है। और जो संघ है यूनेस्को, इप्ला, फिड, इनिस, निसात, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। और हमारा जो बैच है इस प्रकार क्रिएट किया है ऑनलाइन का, ये सभी टॉपिक आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से और इसके नोट्स और इसकी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और साथ में आपको किताब भी फ्री दी जाएगी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जो टॉपिक है पूरे कंप्लीट आ चुके हैं। कलेक्शन, डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्शन प्रिंसिपल, एक्यूशन, जनरल पीरियोडिकल, प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी रूल्स रेगुलेशन, लाइब्रेरी फाइनेंस, बजट यानी बजट आ गया आपके, लाइब्रेरी जो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ठीक है। ये इसके अलावा आप सर्कुलेशन सेक्शन, मेंटेनेंस, सेल्विंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग, वीडिंग, ये सब टॉपिक आपको मैनेजमेंट यूनिट में देखने को मिलेंगे।
जो हमारे वीडियो बने हुए हैं कंप्लीट, आज से ही तैयारी कर सकते हो आप। लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि ये टॉपिक तो सभी जगह देखने को मिलेगा, सीसी, डीडीसी, यूडीसी आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी कैटलॉग एंड कैटलॉग में आपको एएसीआर और ट्रिपल सी ये सब जगह देखने को मिलता है और हमारे वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा कैनन पूरे याद होने जरूरी है आपको। रेफरेंस सर्विस की जो यूनिट है, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस सोर्स, डिक्शनरी, एंसाइक्लोपीडिया, बहुत सारे एंसाइक्लोपीडिया है वो पढ़ने हैं आपको। रेडी रेफरेंस सर्विस पढ़ने हैं, सोर्स इंफॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डॉक्यूमेंट्री ये पूरे पढ़ने हैं आपको। नॉन डॉक्यूमेंट्री, ई बुक, जर्नल, ईटीसी ये रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स यूनिट में आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन सर्विस में इंफॉर्मेशन सर्विस के टाइप आ जाएंगे, इसका नेचर पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड जो सीएस एसडीआई सेवा के बारे में पूछा जाएगा। ये लाइब्रेरी का जो है सिलेबस है और ये सिलेबस मात्र 2500 रुपए में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने रुपए में? 2500 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें इस बेस में ये खासियत रहेगी कि आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी जो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। मात्र 2500 रुपए इस कोर्स का प्राइस है और पूरे 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? पूरे 1 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, मेरे पे विश्वास रखना साथियों, ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा आप लोगों के लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा DSSS के एग्जाम से। ठीक है, और यहाँ पर ये बता दिया था मैंने आपके लिए। इसके अलावा अगर जो किताब से पढ़ना चाहते हैं वो हमारी किताब मंगवा सकते हो। हमने ऑफर दे रखा है, ये बुक 600 रुपए की मिलती थी, अब ये दीपावली ऑफर पर आपको 350 रुपए में ही उपलब्ध होगी। ये साथियों आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध रहेगी। जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए उपयोगी है। DSSS जो सिलेबस है उसका सिलेबस इस किताब में आपको पूरा मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस किताब से। एक किताब मंगवाने के लिए अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो। अगर वहां नहीं मिले तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है साथियों, ये एप्लीकेशन है लाइब्रेरी साइंस के नाम से, डाउनलोड कीजिए और आनंद लीजिए कोर्स में हमारे वीडियो देखने का। रेगुलर शानदार तरीके से, ज्यादा टाइम लेके हम वीडियो भी नहीं देंगे आप लोगों के लिए, कम टाइम में ही आपकी वो पूरी चीजें कवर करा देंगे। आपका समय भी अनमोल है, आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है साथियों। तो आपको पूरा यहाँ पर बता दिया गया है कि कितने सीटें आई है। DSSS में 100 सीटें आई हैं और कौन सी कैटेगरी की कितने सीटें हैं। 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और अगले महीने की 19 तारीख को इसका एंड है, तो पहले से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया आपको, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कितने सेक्शन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पूरी चीजें मैंने आपके लिए बता दी होगी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।